में पेज नंबर 34 पर हमने पक्षी शब्द तक किए थे, पक्षी शब्द तक किए हैं। अब ध्यान दें, चारवीं बालक, आपने जो ग्रामर में वर्क सेंड किया है वो केवल फोटो ही सेंड की है, वर्क किया नहीं है। नोटबुक में करके सेंड करना था, सीधा फोटो सेंड कर दिया और उसमें वर्क भी पूरा नहीं किया हुआ है और इनकम्प्लीट वर्क पे सेंड किया हुआ है। इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? कंप्लीट करके फिर सेंड करेंगे आप, ये ध्यान रखें। हाँ, तो पेज नंबर 34 निकालें, पेज नंबर 34। पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे थे अपन, पक्षी शब्द है जो वहां तक किए थे, पक्षी के किए थे खग, नभचर, विहग, यहां तक ये पर्यायवाची शब्द किए। इसके बाद में अब जो पर्यायवाची शब्द किए इनमें से अभी पूछे भी जाएंगे। अभी पर्यायवाची शब्द जो इनकम्प्लीट है उनको करते हैं पहले। पुत्र, पुत्र का मतलब है सुत। तनय, तनय शरीर से उत्पन्न हुआ, तनय। पूत, लाल, ये सभी पुत्र के पर्यायवाची शब्द। फूल शब्द है प्रसून, कुसुम, पुष्प, सुमन, ये फूल के पर्यायवाची शब्द है। आपको केवल 3 लर्न करने हैं, 3 ही लिखने केवल। आज जो कर रहे हैं उनमें आपको 3 लिखने केवल, पहले जैसे 3 लिखे वैसे वैसे 3 लिखेंगे, लर्न भी 3 ही करने पड़े। हाँ बोलो अनुष्का, क्या कह रही हो? अनुष्का भैया बोले। हाँ चारवी बालर बोलिए, चारवी बालर क्या कह रही हैं आप? चारवी, हाँ बोले। क्या कहना चाह रही है चारवी बालर, बोलिए, इसमें गैप नहीं इतना, तुरंत बताएं। फिर देखो, फूल शब्द है, फूल शब्द के पर्यायवाची शब्द के बाद में बिजली, बिजली शब्द के पर्यायवाची शब्द है विद्युत, चपला, तड़ित। तड़ित मतलब ये आकाश के अंदर जब चमकती है एक चिंगारी के रूप में विस्तृत होती है, इसलिए इसको कहते हैं तड़ित। विद्युत, चपला, तड़ित। इसके बाद में है बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, अलग रूप में बताया कि कैसे है कि जल, तो, यम्मू, वारी, इनके साथ में द लगाएंगे। द का मतलब देने वाला, जल द, जल यानी पानी को, द यानी देने वाला, पानी को देने वाला, जलद हो गया बादल। मेघ, ये भी बादल का पर्याय है। नीरद, नीर यानी पानी को देने वाला। पयोद, पानी को देने वाला, द लगाने से देने वाले, बादल के पर्यायवाची। इसके बाद राजा के पर्यायवाची शब्द ध्यान दें। राजा नृप, भूपति, महीप, भूप, भूप राजा को बोलेंगे। फिर है सूर्य के पर्यायवाची शब्द है सूरज, भास्कर, दिनकर, दिन को करने वाला, दिनकर क्यों बोलेंगे? दिन को करने वाला, इसको बोलेंगे दिनकर, ठीक है?
दिनेश, दिन का ईश यानी स्वामी, दिन का स्वामी कौन हुआ? सूर्य, इसलिए इनको कहेंगे दिनेश। और भानु, भानु सूर्य को बोलेंगे। इसके बाद में समुद्र के पर्यायवाची शब्द है। समुद्र के जो पर्यायवाची शब्द है, समुद्र के पर्यायवाची शब्द में जलधि, धी का मतलब खजाना बताया आपको। धी का मतलब क्या है? खजाना। अब खजाने के अंदर कौन सा खजाना? पानी का खजाना। जलधि, तोयधि, अंबुधि, वारिधि, धी लगाने से समुद्र के शब्द। तो इसी रूप में जलधि समुद्र, नीरधि सागर, समुद्र को वो बोलेंगे, और सिंधु, यह है समुद्र शब्द के प्रयास। तत्पश्चात सोना शब्द, सोना गोल्ड, सोने के पर्यायवाची शब्द स्वर्ण, कंचन, कनक, कनक यानी सोना। वायु, वायु यानी पवन, समीर हवा। फिर है इंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरपति। और इसी रूप में गंगा के पर्यायवाची शब्द है सुरसरी, देवपगा, देवताओं के पैरों के अंदर रहने वाली, पवित्र रूप वाली, और भागीरथी, ये गंगा के पर्यायवाची शब्द है। अब ध्यान देंगे, जो पहले हमने पर्यायवाची शब्द किए हैं उनके पर्यायवाची शब्द आपको बोलने हैं। हाँ, चारी बालड़ क्या कह रही है? बोले चारी बालड़, बोली क्या कहना चाह रही है? सर ये सब नोटबुक में लिखना है। ये नोटबुक में लिखने हैं आप। अभी कुछ बाकी थे, पहले वाले आप वो भेज देंगे, ठीक है? हाँ, अभी आप आगे वालों का टेस्ट ले रहे हो? हाँ टेस्ट अभी पहले वालों के टेस्ट है, वो पूछ रहा हूं मैं अभी। हाँ गुरु बोले। सर ये जो सोना आया था, ये पहले वाले पेज में कनक नाम से भी आया था। पहले आया है, ये दोबारा रिपीट हुआ है, इसलिए एक बार आपने कर दिया है तो उसको दोबारा नहीं करना है। सोना दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है ना? सोने के आपने कर दिया है, इसलिए दोबारा करने की जरूरत नहीं। तो नोटबुक में नहीं लिखना है सर कनक वाला? नहीं लिखना है, क्योंकि आपने एक बार कर चुके हैं, वही है, ये दूसरा नहीं है, वही सोने के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है? हाँ अनुष्का बोले, अनुष्का लोहिया बोलिए, क्या करिए? बोले आप। सर सिर्फ 3 ही लिखना है कि 4 क्यों नहीं लिख सकते? 3 ही लिखने हैं आपको, 3 ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना? वैसे तो 10 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 3 ही कहा गया है, और एग्जाम में आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही 3 भी पूछे जाएंगे, इसलिए 3 ही लर्न करने हैं और 3 ही लिखने हैं। अब मैं पूछना शुरू कर रहा हूं आपको, जिनको पूछा जाए वो उत्तर देंगे, और जिनको आ रहा है वो हैंड राइज करेंगे। सबसे पहले जो शब्द है, पक्षी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बताने। ध्यानी डागा बताएगी। हाँ ध्यानी बोलो, देख के नहीं बोलना है आपको, तुरंत उत्तर बताना है, देख के नहीं बोलना है, कहा मैंने। आपकी जो पोजीशन बता रही है वो देख के बोलने की है। खग, वियग, नक्षर। हाँ तो देख के ऐसे नहीं बताना है, एक बार अपने देख लिए ऐसे नहीं, नहीं, देख के नहीं बोले आपने, देख के नहीं बोले ना। तो जनक के बताए 3 पर्यायवाची शब्द, आप बताओ जनक के। हाँ बोलो अभी, तुरंत बोले। स्वर्ण,
सोना कंचन। जनक, जनक के बोलने हैं, जनक, जनक। लड़ नहीं है ना। हाँ, तो ये आपको देख के नहीं बोलना है। गुरु ही बोले। हाँ बोलिए गुरु जी, आप बताओ जनक के 3 पर्यायवाची शब्द। तात, पिता, हाँ 2 बताए हैं आपने, ठीक है, 2 सही बताए हैं, 3 नहीं बताए हैं पूरे। तीसरा तात, जनक, बाप, बाप शब्द भी है। लर्न करिए पूरे, तीनों आपको बताने। नेक्स्ट है तालाब शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द। तालाब शब्द के, हाँ प्रांशी जैन बताएगी। तालाब शब्द के 3 पर्यायवाची, 3 शब्द बताने। तड़ाक, जलाशय, हाँ सरोवर। बिल्कुल सही बताए आपने, तीनों ही सही बताए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द है अश्व शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बताने हैं। परीक्षित, अश्व शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बताएंगे। घोड़ा, तुरंग, हया। बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है आकाश शब्द के 3 शब्द बताने हैं। उत्कर्ष, पटवारी। आकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपको 3। उत्कर्ष, पटवारी। और आकाश शब्द के, सर आप कौन से पेज पे पढ़ा रहे हो? मैं अभी 5 मिनट पहले ही जाया हूँ। पर्यायवाची शब्द बताने हैं, पहले पढ़ाया हुआ वही पूछ रहा हूं। आकाश शब्द के आपको पर्यायवाची शब्द बताने 3। लर्न किया आपने कि नहीं किए? मैंने बोला था आपको, नहीं किए। क्यों नहीं किए? जब आपको कहा गया कि लर्न करके रखें, लर्न करिए आप। आकाश शब्द के, हाँ जिनिसा नुकड़ बता रही है, बताएं जिनिसा। हाँ जिनिसा बताएं आप। बिल्कुल सही बताए हैं जिनिसा नुकड़ ने, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कपड़ा शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बताने हैं। कपड़ा के 3 पर्यायवाची शब्द बताएंगा हर्ष सिंघवी। हर्ष सिंघवी आप बताएं, कपड़ा जो शब्द है इसके 3 पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। हर्ष सिंघवी आप बताएं, कपड़ा के 3 पर्यायवाची शब्द, हाँ बताएं। सर कपड़ा के, हाँ वसंत, वसंत, वस्त्र, चीर। बिल्कुल, एक बार वापस रिपीट कराएं, दोहराएं। वसंत, वस्त्र, चीर। हाँ ची, बिल्कुल सही बताया है हर्ष सिंघवी ने, वेरी गुड। नेक्स्ट है गृह। गृह शब्द है, इसके 3 पर्यायवाची शब्द बताने हैं। चारवी बालड़, चारवी बालड़ आप उत्तर देगी। गृह घर, शब्द 3 पर्यायवाची, घर, काम, आवास। बिल्कुल सही और शुद्ध उच्चारण में उत्तर दिया है चारवी बालड़ ने, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है चांद शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपको। प्रिंसी गुप्ता आंसर देगी, बताएं आप। चांद शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द। चंद्रमा, शशि, सुधाकर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर दिया है गुप्ता ने, वेरी गुड।
नेक्स्ट है जगत शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बताने हैं। जिनीसा जिंदल आंसर देगी। जगत शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द। जिनीसा जिंदल आप बताएं जगत शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द। जिनीसा, हाँ बताइए। वीडियो ऑन रखें जिनीसा, देख के नहीं सीधा ही बताना है आपको उत्तर। गधी। हाँ बताइए, इतना टाइम नहीं, तुरंत आंसर आना चाहिए। जगत शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बोलो जिनीसा। संसार, दुनिया, जग। बिल्कुल सही उत्तर बताइए। लर्न है ना आपको, देख के नहीं बोला है। नेक्स्ट है दूध शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बताने हैं। दूध शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रीति संचेती आंसर देगी। संचेती आप बताएं, पर्यायवाची शब्द बताने 3। किसके? दूध शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द। वीडियो ऑन कर दें, वीडियो ऑन करके फिर बताएं। तीन पर्यायवाची शब्द बताने आपको दूध के। हाँ बताएं, प्रयास करिए। लर्न किए नहीं क्या आपने? लर्न नहीं किए क्या आपने? नहीं किए हैं, क्यों अड़े? लर्न करिए। जब बोला जाता है उस समय पढ़िए, पढ़ करके लर्न करें। लिख करके आपको कहा है कि याद करेंगे। हाँ नेक्स्ट आंसर ज्ञानी रागा आंसर देगी। ज्ञानी रागा आप उत्तर बताएं। ज्ञानी रागा, ज्ञानी रागा आपको लर्न नहीं है। हाँ सोनी बताएगा, चलो आप बताओ। मयूर सोनी बताएं दूध शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द। चिराग, हाँ चिराग, शीर, कोरस। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चिराग सोनी ने आंसर दिया, वेरी गुड। चिराग ने बिल्कुल सही आंसर बताया। दूध शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द, बहुत अच्छा। इसके बाद में धरती शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बताने हैं। धरती के पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपको। उत्कर्ष उत्तर देगा। उत्कर्ष पटवारी, धरती शब्द के पर्यायवाची शब्द। इसके सर अभी आवाज नहीं आई। आवाज आ गई, आप बोलो। धरती शब्द के पर्यायवाची शब्द बोल रहे हैं। फिर से बोलो एक बार। धरती शब्द के पर्यायवाची शब्द बताने आपको। धरती के, धरती, हाँ भू, सही, बिल्कुल धरा, सही। हाँ भूधरा, बिल्कुल सही बताए दोनों। एक और बताओ। पृथ्वी। पृथ्वी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उत्कर्ष पटवारी ने सही उत्तर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है नदी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द बताने। नदी के, नदी के 3 पर्यायवाची शब्द। अश्वी ओसवाल देगी उत्तर। अश्वी, हाँ अश्वी बताएं आप। सुनिए अश्वी क्या बता रही है, ध्यान दो। हाँ अश्वी, नदी शब्द के पर्यायवाची शब्द बताओ।
अस्वी ओस्वा, आप बताएगी उत्तर। नदी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द। श्वेतांगी सर, मैं शादी में थी, मेरे को नहीं पता। अच्छा अच्छा, लर्न नहीं किया आपने? यूट्यूब देखा नहीं आपने? नहीं यूट्यूब नहीं देखे? नहीं, अच्छा, क्यों? अभी तो टाइम मिल गया था ना आज तो। आज क्या किया फिर? शादी तो आपने कल संपादित कर ली थी, जाके प्रोग्राम में जाके आ गई थी। तो आज क्या किया फिर? मॉर्निंग में क्या किया आपने? वर्क भी आपका अपलोड नहीं है, गूगल ड्राइव पर आपने वर्क नहीं भेजा है, वर्क इनकम्प्लीट है, काम पूरा करके भेजिए। और लर्न भी करने, ठीक है असली? करिए, लर्न करिए और ये गूगल ड्राइव पर अपलोड करें पूरा वर्क अपना। अभी शादी में जाकर के आ गए आप, कल मैं आपको पूछूंगा सभी, और वर्कलोड आ जाना चाहिए कल तक, ठीक है? लर्न करें बेटे। हाँ, इधर दिव्यांग जिंदल, आप बताएं नदी शब्द के पर्यायवाची शब्द। दिव्यांग जिंदल। सरिता और टटनी। ये तो 2 हुए, एक और बाकी रह गया ना। एक बाकी कहाँ रखा आपने? इसको बाकी मत रखो। आपका। हाँ बिल्कुल, आपका आ गया बाद में। अब वापिस बताए तीनों एक साथ। सरिता टटनी आपका। आपका, ठीक है, बहुत अच्छा। दिव्यांग जिंदल ने आंसर दिया है सही रूप में, 3 आंसर दिए, वेरी गुड। नेक्स्ट है निशा शब्द के पर्यायवाची शब्द बताने, अनुष्का लोहिया। हाँ बताएं आप, निशा शब्द के पर्यायवाची शब्द। रात्रि, रात, रेन। वापिस बताएं। हाँ बोलिए। रात्रि, रात, रेन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तीनों शब्द बताएं। फिर है पहाड़ शब्द। पहाड़ शब्द के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। पहाड़ शब्द की पर्यायवाची शब्द बताना है, गुरु पटवारी बताएगी। हाँ बताए बेटे। गिरी। पहाड़ शब्द के, हाँ गिरी। गिरी पर्वत। गिरी पर्वत भूतर। बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटे। तीनों पर्यायवाची शब्द सही बताए हैं गुरु पटवारी ने, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, अभी जो मैंने करवाया उनमें से जिनको आते हैं वो हैंड राइज कर सकते हैं। जो पढ़ाया गया अभी उसी के अंदर आपको अगर लर्न हो गया किसी को, तो उनमें से आप बोल सकते हैं कोई भी शब्द है। बादल शब्द, और बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द बताने, जिसके आपको मैंने ट्रिक भी बताई है, और हर किसी को आ जाना चाहिए इसके। बादल शब्द की आपको ट्रिक बताई है मैंने, कैसे इसके पर्यायवाची शब्द आपको करने हैं। हाँ बताएं, उत्कर्ष पटवारी बताएगा। हाँ उत्कर्ष पटवारी, आप बताएं बादल शब्द के 3 पर्यायवाची। उत्कर्ष, हाँ बेटे आप बताओ उत्कर्ष। सर बादल शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द। 1 मिनट सर। हाँ बादल को देख के बता दो आराम से। गगन। गगन तो आकाश होता है, आकाश की तरफ देखते हुए। बादल का बोल रहे सर? हाँ बादल के बताने। बादल के लिए ट्रिक बताई थी आपको, द का मतलब देने वाला। पानी सर शब्द मैं की, नहीं था इसीलिए। पानी शब्द के आपके पर्यायवाची शब्द आते हैं पानी के।
जल, तोय, अंबु, वारी। जल के पीछे द लगा दो, जलद। नीरज। हाँ, जलद, वारिद, तोयद। द यानी देने वाले, जल देने वाले कौन हुए? बादल। ये पानी के शब्द के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके पीछे द जोड़ना, तो किसके हो जाएंगे? बादल के। जलद, नीरद, तोयद। ध्यान दे देना है अच्छी तरह से आपको। नेक्स्ट है राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द बताने हैं, राजा के। राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द बताएं। हाँ, फ्रांसिस जैन बताएं आप। फ्रांसिस बताएं आप बेटे। भूपति, नृप भूपति, नृप, भूपति, और फिर तीसरा कौन सा बताया आपने? नृप, भूपति, तीसरा कौन सा है? भूप, भूप बताया, बिल्कुल ठीक है, सही बताएं। सूर्य शब्द के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। सूर्य शब्द के पर्यायवाची शब्द। हाँ, प्रिंसी को बता रही बेटे, बताइए सूर्य शब्द के पर्यायवाची शब्द। सूर्य, सूर्य के तो बताने हैं, 3 बताने हैं अलग। सूरज, 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 हाँ दिनकर हाँ, और दिनेश। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जो पर्यायवाची शब्द आपको कहा है मैंने कि नोटबुक में करने हैं और करके लर्न करने हैं, और जिन्होंने गूगल ड्राइव पर वर्क अपलोड नहीं किया है वो कर लेंगे, इनकम्प्लीट जिनका वर्क है वो पूरा करके भेज दें, और जिन्होंने पर्यायवाची शब्द लर्न नहीं किए हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आपको पूछे जाएंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही, थैंक यू। वन मिनट का ब्रेक है, ब्रेक लेके आइए सब लोग, जाइए। 1 मिनट का ब्रेक, ब्रेक लेके आइए। सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक निकाले। इंडियन हिस्ट्री हम लोगों ने बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एडी, एनो डोमिनी, ये 2 टर्म सीखे थे, और मैंने आपको टाइमलाइन बताई थी। आज पेज नंबर 26 निकालेंगे सब लोग। पेज नंबर 26 पे देखिए आप, एंशिएंट पीरियड दिया हुआ है। ऊपर देखो पीले रंग से जो ये एक टाइमलाइन ड्रॉ की गई है पीले रंग में, सब लोग देखें, एंशिएंट पीरियड लिखा हुआ है। ये एंशिएंट पीरियड क्या है? देखो लिखा हुआ है 500, 1000, 2 बार 500 लिखा हुआ है, फिर 1000 मैंने लिखवाया था, फिर 1500, फिर 2000। ओके, इसका मतलब क्या है? 500, आज जैसे 2020 है, 2020 की जगह समझो 500 है। कितने? 500। आज से 1520 ईयर्स पहले की बात कह रहे हैं चाचू, क्या? तो आज से 1500 साल पहले एंशिएंट पीरियड शुरू हुआ था। कब? आज से 1520 ईयर्स पहले, जब हम ईयर में 500 लिखते थे। अभी 2020 लिखते हैं आप, वैसे वैसे उस ईयर वाले कॉलम में 500 लिखी जाती थी। उससे पहले का टाइम, बहुत पुराना समय हो गया, वो हो गया एंशिएंट पीरियड। ये टाइमलाइन आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करनी है, ध्यान रखना सब लोग। ओके, फिर आता है देखो मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड देखा आपने?
जो, हाँ सॉरी, मैंने कल आपको लास्ट मीटिंग में भी आपको बताया था कि 600 से पहले का टाइम, नॉट 500, 600 से पहले का टाइम एंशियंट पीरियड है। 500 नहीं, 600 से पहले का पीरियड। और 600 से लेकर 1750 तक, 600 से लेकर 1750 तक यानी 1150 ईयर्स तक मेडिवियल पीरियड रहा। और 1750 से लेके अब तक का समय मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न ईरा है। ओके, ये आपको समझ में आया इतना? आपको ये आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, शेयर स्क्रीन में एक बार हम फिर देख लेंगे इसे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 600 से पहले का पूरा पीरियड वो है एंशियंट पीरियड। 600 से 1750 तक का पीरियड ये है मेडिवियल पीरियड। और 1750 से लेके अब तक का समय है मॉडर्न पीरियड। ओके, बोलो ध्यान डागा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? चाचू आपने बोला ना अभी ड्रॉ करना, क्या ड्रॉ करना है? ये येलो, पेज नंबर 26 पे देखो, ये येलो येलो किया हुआ है। हाँ तो ये लाइन है पूरी, एग्जैक्टली ऐसे बनानी है। यहाँ पे देखो आप पूरा। हाँ, यहाँ पे देखो, इधर पीछे से देखो 2000, 1500 और यहाँ पे 2 है एक जैसे लिखे हुए थे। हाँ 500 दो बार थे, तो यहाँ पे लिखना है 1000, फिर 500, फिर वापस आगे यहाँ पे 500 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आगे क्या है 1000 और 1500। एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। चैप्टर का नाम लिखेंगे प्रॉपरली और लिखेंगे इंडियन हिस्ट्री। देखो लिखा हुआ है पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसके नीचे लिखा हुआ है पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये हेडिंग लगाकर और इसको पूरा बनाना है। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की हिस्ट्री क्या है इसको पढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में क्या हुआ? हाँ 25 पे जो वो येलो येलो लाइन बनी हुई वो भी करनी है। नहीं, 26 का कहा है अभी मैंने। ओके चलिए, पेज नंबर 26 देखो, ब्लू लाइन में लिखा हुआ है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री। The Indus Valley civilization or the Harappan civilization flourished, flourished यानी ग्रो करना, along the river Indus। ये आपने पहले पढ़ रखा है। इंडस नदी के पास जो है हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, वहां वो बड़ा और ग्रोथ किया वहां पर। आर एंशियंट पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, हमारा एंशियंट पीरियड यहाँ से शुरू होता है। कहाँ से? इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारा एंशियंट पीरियड शुरू होता है। यहाँ देखो टाइमलाइन में, यहाँ ये जो एंशियंट पीरियड में 2000 है, इससे भी पहले 5000 आएगा, वहां से लेकर यहाँ तक एंशियंट पीरियड है। एंशियंट पीरियड की शुरुआत हुई जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, तब से। अराउंड 1500 बीसी, मतलब 1500 बीसी, क्राइस्ट के जन्म से 1500 साल पहले की बात कह रहा है। ट्राइब्स, ट्राइब्स यानी कबीले होते ना, कबीले जिसमें आदिवासी लोग रहते हैं, तो कबीले थे, जो जनजातियां थी फ्रॉम द सेंट्रल एशिया कॉल्ड आर्यंस। उन कबीलों का नाम क्या था? ट्राइब्स का
आर्यंस। क्या नाम था? आर्यंस। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, फ्लरिश हुआ, खत्म भी हो गया, ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल एशिया में आर्यंस जो है पूरी दुनिया में फैल गए। जो सेंट्रल एशिया हमारा जो कॉन्टिनेंट है ना, एशियन कॉन्टिनेंट, उसके सेंटर यानी इंडिया के ऊपरी भाग के जो ट्राइब थे आर्यंस, वो सारे के सारे पूरी दुनिया में फैल गए। मैनी ऑफ देम इन्वेडेड, इन्वेडेड यानी हमला करना, किसी जगह पर हमला करना। उन्होंने बहुत जगह पे किया। मैनी ऑफ देम इन्वेडेड इंडिया, बहुत सारे लोगों ने इंडिया पर हमला बोला। एंड ड्रोव द लोकल पीपल फ्रॉम whom they call दासेस। DASES क्या है? दास, दास, दासियां। आपको याद है दासी? कर्ण को बोलते हैं दासी पुत्र। दासी पुत्र किसको कहते हैं? कर्ण को बोलते हैं दासी पुत्र, दास पुत्र। दास यानी स्लेव, गुलाम। गुलाम बनाते ना हम किसी को, गुलाम का मतलब क्या हुआ? आपने किसी इंसान को अपने घर पर ला दिया, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। आप जो कहोगे उसे, जो काम दोगे उसे वो सब काम करना पड़ेगा। आप जो कहोगे उसे वो सब करना पड़ेगा। भले वो बीमार है, भले उसकी तबीयत ठीक नहीं है, भले उसके चोट लग गई, भले उसे वो काम नहीं भी करना है, तो भी उसे वो काम करना पड़ेगा, नहीं तो पिटाई होगी। ये गुलाम बहुत सालों पहले हम देखते थे, अब बहुत कम रह गए। अभी भी होते हैं पर बहुत कम रह गए। पर ये एक क्राइम है। आज की तारीख में अगर किसी को गुलाम रखा जाता है, वो एक तरह की क्राइम है। ठीक है, चलिए। तो आर्यंस ने क्या किया? हमारे इंडिया में आ गए और इंडिया के बेचारे जो साधारण लोग थे उन्हें स्लेव बना दिया, दास बना दिया, उन्हें अपना गुलाम बना दिया। वो बेचारे तो सीधे साधे थे, उन्हें अपना गुलाम बना दिया आर्यंस ने। एज द क्लाइमेटिक कंडीशन वर फेवरेबल, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी थी, इस वजह से दे सेटल्ड हियर, कल्टीवेटेड क्रॉप्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्रोपेगेटेड देयर कल्चर। तो आर्यन लोगों ने यहाँ पर अपना सारा जमावड़ा कर दिया। ये जिस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था, उसी तरह से इन्होंने भी क्या किया, यहाँ पर खेती बाड़ी की, जानवरों को बंदी बनाया और पेट एनिमल्स बनाए अपने, और अपना कल्चर बढ़ाया यहाँ पर। मैं यहीं पर इसको स्टॉप करता हूँ। ये पूरा पैराग्राफ आपको रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक ये सब चीजें नहीं देखी है, सीखी है, इसलिए। अरे भूत आ गया, देखो आर्यंस आ गया एक। अरे भूत भैया क्या हुआ? हर्ष भूत आ गए, हर्ष, हर्ष कंडीशन से हर्ष आ गए आपके सामने। क्या हुआ हर्ष? मैं कहीं जा रहा हूँ इसलिए ये मास्क पहना, ये पहना, सर्दी ना लगे। और वो क्राइम मतलब क्राइम करते ना लोग, किसी को मारते पीटते हैं, तो वो क्राइम होती अब भूत छुपाना पड़ेगा है। भूत को छुपाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो हमारे भूत छुप गए हैं। हम लोगों ने इस पूरे पैराग्राफ में क्या रीड किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारा एंशिएंट पीरियड शुरू हुआ, और 1500 BC पहले जो आर्यंस आए थे, उन्होंने हमारे देश में आकर आक्रमण किया, हमला बोला, और हमारे यहाँ पर जो सीधे साधे लोग थे उन्हें अपना बंदी बना दिया। और अपने इस इंडिया में जो बहुत बड़ा था, इस इंडिया में इन लोगों ने क्या किया? खेती बाड़ी कराई। ये लोगों ने खुद ने नहीं किए, ये सब बेचारे हमारे जो पुराने जो इंडियंस थे ना, जो यहाँ पे रहते थे, ट्राइब्स, उनको, उनसे इन्होंने ये खेती बाड़ी करवाई। और एनिमल्स जो है उनको क्या किया? डोमेस्टिकेट किया, यानी उन्हें पालने की कोशिश की। और साथ ही में अपना जो कल्चर था, पहनावा, वेशभूषा, खाना पीना, वो सब यहाँ पर अपना हिसाब से बताया। जो हम चाहते थे, जो बेचारे यहाँ रह रहे थे, उनका तो सब खत्म हो गया, और इन लोगों ने अपनी चीजें यहाँ पर शुरू कर दी। ओके, तो ये चैप्टर में आपको ये पैराग्राफ फिर से रीड करना है, और ऊपर पेज नंबर 26 पे जो टाइमलाइन है इंडियन हिस्ट्री की, उसको आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। मैथ्स का आज हम लोग कोई भी वर्क नहीं करेंगे, अगली क्लास में मैथ्स का वर्क करेंगे। आज बहुत लेट हो गया,
हम अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कशन। ओके एवरीबॉडी, बाय, टेक केयर।